तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पता है कि अभी आपके कक्षा 9वीं में सबसे पहले आपके ब्रिज कोर्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबके हाथ में इस प्रकार के ब्रिज कोर्स आपके स्कूल से आपको मिल गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सभी विषय के आपके ब्रिज कोर्स इसी चैनल पर पूरे करवाने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो प्यारे बच्चों, अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके ब्रिज कोर्स की इस नई पुस्तक को और इसके सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार की पुस्तक आपको स्कूल से मिल गई होगी। अब चलो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो ये नई बुक है ब्रिज कोर्स 2000, ये आपके 2026-27 के लिए इंग्लिश की स्टूडेंट वर्क बुक। ठीक है, आज मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी प्रकार से समझाऊंगा और साथ ही साथ में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और आपके अंदर के जितने भी डाउट्स है वो सब इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से हल करवाने वाला हूँ। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा बिल्कुल एकदम ध्यान से देख कर जाना। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपका जो ब्रिज कोर्स है ना इंग्लिश विषय का, इसको देखो इस प्रकार से बांटा गया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3। तो इस प्रकार से अपन प्यारे बच्चों देखो क्या करेंगे, आपको इस प्रकार से 8 वीडियो में मैं आपको पूरा एक कवर करवा दूंगा। ठीक है ना, आज अपना डे 1 है तो आज हम यहाँ पर वीक 1 जिसमें आपको एंड डव वाली कहानी को पूरा कंप्लीट करना है। अब चलो मैं आपको इस पूरी कहानी को पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ और इसमें जो भी एक्सरसाइज दे रखी है उन सब का सॉल्यूशन आपको देता हूँ। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपकी ये कहानी रही। ठीक है ना, देखो इसका कहानी का नाम क्या है, वीक 1। कहानी समझ लो, जो भी आप समझ लो, छोटी सी कहानी है ये। एंट एंड डव, एंट यानी चींटी, डव यानी बतख होता है। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक कहानी समझा देता हूँ। देखो वैसे तो आप स्वयं इसको पढ़ लोगे, मगर इसमें होता क्या है कि एक चींटी होती है जो कि पानी पीने के लिए झरने के पास जाती है, मगर वो पानी में बह जाती है। ठीक है ना, अब डव क्या होती है कि वहाँ पर एक डव यानी कि बतख एक पेड़ के ऊपर बैठी रहती है। तो चींटी की मदद के लिए क्या करती है, एक पत्ता तोड़ के फेंक देती है और चींटी उस पत्ते के ऊपर चढ़ के किनारे लग जाती है। ठीक है ना, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि ये जो डव है बतख ने चींटी की मदद की। अब एक रोज़ क्या होता है कि एक शिकारी आता है बंदूक लेकर इसको, बतख को, डव को मारने के लिए। ठीक है, अब वो निशाना लगा चुका था, गोली चलाने वाला था। इतने में चींटी देखती है कि अब बतख मारा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में चींटी क्या करती है कि जो शिकारी था उसके पैर में काट लेती है और इस प्रकार से उसका निशाना चूक जाता है और बतख उड़ जाता है। यानी कि पहले बतख ने चींटी की मदद की और बाद में चींटी ने बतख की मदद की, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, बाकी आप लोग इस कहानी को पढ़ सकते हो, पूरी की पूरी एक कहानी दे रखी है। अब चलो मैं आपको इस कहानी में से जो क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करवाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, द एंट वेंट टू द। तो देखो प्यारे बच्चों एंट कहाँ पर जा रही थी, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, इट वेंट टू अ स्ट्रीम। ठीक है ना, ये जो स्ट्रीम लिखा है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपको देख कर लिख देना है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, स्ट्रीम। इस जगह पर आपको लिख देना है, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इस जगह पर आपको भरना है स्ट्रीम। ओके, भर लोगे सभी बच्चे, डरने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर लिख कर आने होंगे। ठीक है, तो इस जगह पर प्यारे बच्चों आपको स्ट्रीम लिख देना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, स्ट्रीम। ठीक है, और पेंसिल से भरोगे तो काफ़ी अच्छा होगा आप सबके लिए। तो ये मैंने देख कर लिख दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द डव ड्रॉप्ड ए टू हेल्प द प्लांट एंट। देखो डव ने क्या गिराया था, तो देखो अगर हम यहीं पे पढ़ें, द डव वाज सिटिंग ऑन अ ट्री, इट शॉट द एंट ड्रॉविंग, इट टूक ए लीप टू ड्रॉप इट नियर। तो देखो क्या गिराई थी उसने, लीप। ठीक है ना, तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको भरना होगा लीप। ठीक है, तो यहाँ पर आप लीप भर लो इस प्रकार से, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, द हंटर टूक एट द डव। तो देखो प्यारे बच्चों द हंटर टूक एम। ठीक है ना, यहाँ पर
हंटर ने क्या लगाया था उसके ऊपर निशाना। तो देखो यहीं पर अगर पढ़ेंगे अपन तो यहीं पर आपको ये उत्तर मिल जाएगा, ही टूक एम, ठीक है ना। तो एम इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तो अपन इस जगह पे क्या भर लेंगे प्यारे बच्चों, एम इस जगह पर अपन भर लेंगे। द एंट द हंटर ऑन हिज फूड। तो देखो प्यारे बच्चों, एंट ने क्या किया था, बाइट, बाइट यानी काटा था, ठीक है। तो इस जगह पर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, बाइट आ जाएगा। अब इस प्रकार से आपने सारे ये खालिस्तान भर लिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ और उसका आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन था, वाई डिड द एंट गो टू स्ट्रीम। जो एंट थी ना, स्ट्रीम यानी कि झरने के पास क्यों गई थी। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर आप लिख लेना, क्या लिखा है, द एंट वेंट टू द स्ट्रीम बिकॉज इट फेल्ट थर्स्टी। क्योंकि देखो प्यासी थी इसलिए गई थी झरने के पास, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करना, यहाँ से इसे देख लो और आपके पास में जो पुस्तक हो ना उसमें इस जगह पर आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, हूँ हेल्प द एंट। हूँ यानी किसने। तो आपको कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, आपको ये जो हूँ लिखा ना इसे हटा देना है और उसकी जगह पे द डव लिख देना है और ये पूरा का पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, हूँ कम विद ए गन। तो देखो कौन गन लेकर आया था। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका आ जाएगा उत्तर, ए हंटर कम विद ए गन। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हूँ हटा के हंटर लिख देना है, यहाँ पर आपको ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब चलो अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द डव सेव द एंट। डव को कैसे बचाया गया। तो देखो प्यारे बच्चों, द डव सेव्ड द एंट बाय ड्रॉपिंग एट लीप नियर इट, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, आप लोग देख कर लिख दें। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वाट डिड द एंट डू टू सेव द डव। एंट ने क्या किया डव को सेव करने के लिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, द एंट सेव द डव बाय बाइटिंग द हंटर्स फूड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, वाट हैपन व्हेन द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, छठे नंबर का क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, व्हेन द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू एंड द एंट बिगन टू ड्रॉ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा याद कर लेना। अब देखो प्यारे बच्चों इसके बाद में यहाँ पर आपकी बारी आती है ट्रू फॉल्स की। आपको ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द ट्रू और फॉल्स। देखो पहला क्वेश्चन, द एंट वाज ड्रॉइंग। तो देखो प्यारे बच्चों एंट गिर गई थी, ये बिल्कुल आपका क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ पर आपको पूरा ट्रू लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डव डिड नॉट हेल्प द एंट। डव ने चींटी की मदद नहीं की। तो देखो प्यारे बच्चों ये तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, फॉल्स इस प्रकार से लिख देना है। द हंटर मिस्ड हिज एम। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है ना। हंटर का निशाना चूक गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। द हंटर केम विद ए नाइफ। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या हंटर चाकू लेके आया था, बिल्कुल नहीं लेकर आया था। तो इसे अपन क्या कर लेंगे, फॉल्स इसे कर लेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, सेक्वेंसिंग, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर प्रॉपर सेक्वेंस। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो क्रम दे रखा है ना, ये जो सेंटेंस लिखे हैं इनका क्रम ऊपर नीचे आया है, ठीक है ना। तो वैसे तो आप कहानी पढ़ लेना और कहानी के हिसाब से कौन सा सेंटेंस पहले आ रहा है उस हिसाब से आप लोग जमा लेना, ठीक है ना। और अगर प्यारे बच्चों आपको फिर भी ये जमाना नहीं आता है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो बी नंबर का जो है ना वो पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। बी के बाद में देखो आपका आएगा फिर ई नंबर का, ये दूसरे नंबर पे आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो ई के बाद में जो सी नंबर है वो आपका तीसरा होगा। सी वाला कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद में देखो ए नंबर का कौन सा आ जाएगा, ए नंबर का आपका आ जाएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों ए के बाद में डी नंबर का जो दे रखा है ना ये आपका प्यारे बच्चों आएगा 5वें नंबर पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों इसको सीक्वेंस के हिसाब से जमा देना है, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर आपको इनको लिख देना है क्रम से, ठीक है ना। पहले क्या करोगे प्यारे बच्चों, बी वाला लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में देखो ई वाला लिखोगे
और उसके बाद में सी वाला लिखोगे, उसके बाद में ए वाला और फिर इसके बाद में डी वाला, ऐसे लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये चित्र दे रखा है। प्रश्न पूछा है व्हाट इज ए नाउन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछा गया कि नाउन क्या है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या चीज़ों का नाम या किसी आइडिया का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, नाउन होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ से इस प्रकार से बताना है। देखो एक पर्सन का, प्लेस का, थिंग का और आइडिया का नाम क्या होता है, नाउन होता है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनमें से आपको जो नाउन है ना उसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें से फर्स्ट वाले में रमेश और इसके अलावा देखो फ्रेंड, रमेश और फ्रेंड प्यारे बच्चों क्या है, इसमें नाउन है। तो इनको इस जगह पर आप लोग लिख देना, ठीक है ना। रमेश लिख देना देखकर और उसके बाद में कोमा लगा के फ्रेंड लिख देना। अब अगला देखें, कैनबरा इज ए कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें कितनी नाउन है, तो देखो इसमें कैनबरा भी नाउन है, कैपिटल भी नाउन है और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया भी नाउन है। तो तीनों के नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, चाइल्डहुड इज ए वंडरफुल टाइम। जी हाँ प्यारे बच्चों, चाइल्डहुड इज ए वंडरफुल टाइम। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका एक तो चाइल्डहुड और उसे इसके बाद में देखो टाइम, ये दो इसमें से नाउन होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सी अबाउट ए वुडन चेयर। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसमें से केवल आपका चेयर जो होगा ना ये नाउन होगा, ठीक है। वी सो ए हर्ड ऑफ केटल। देखो प्यारे बच्चों, इसमें हर्ड और केटल दोनों जो होने ये आपके क्या है प्यारे बच्चों, ये नाउन है। रवि विजिट पेरिस। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें से अगर देखा जाए तो रवि भी नाउन है और पेरिस भी प्यारे बच्चों नाउन है। तो ऐसे आपको ये यहाँ पर लिख देना जिनके ऊपर मैंने लाइन खींची है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, अंडरलाइन द नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से क्या करना है कि इसको पूरा अंडरलाइन करना है नाउन को, ठीक है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें से नाउन कौन कौन सी है उनको आपको अंडरलाइन करना होगा। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें से अंडरलाइन होने वाली है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें से आपका एक तो टीचर अंडरलाइन कर देना है और उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स आपको अंडरलाइन कर देना है और उसके बाद में होमवर्क आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, माई मदर कुक फूड इन ए किचन। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें से आपका एक तो मदर अंडरलाइन हो जाएगा, उसके बाद में देखो फूड अंडरलाइन हो जाएगा और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों किचन अंडरलाइन हो जाएगा। तीन चीज़ों को प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है। द बर्ड आर सिटिंग ऑन द ट्री। देखो प्यारे बच्चों, इसमें से आपका बर्ड और ट्री कहाँ पर लिखा है, एक तो बर्ड से ये लिखा है और ट्री प्यारे बच्चों ये लिखा है, इन दोनों को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, होनेस्ट ब्रिंग्स रेस्पेक्ट। तो देखो प्यारे बच्चों, होनेस्ट इसमें से आपका क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा और उसके बाद में देखो रेस्पेक्ट भी प्यारे बच्चों इसमें से आपका अंडरलाइन हो जाएगा। द आर्मी मर्चेंट फॉरवर्ड। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें से आपका केवल आर्मी अंडरलाइन आपको करना है। लंदन इज ए बिग सिटी। देखो प्यारे बच्चों, इसमें से आपको एक तो लंदन को अंडरलाइन करना है और एक सिटी को अंडरलाइन करना है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके बाद में अपन इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। तो देखो आपको कैसे जमाना है, मैं यहीं पर आपको जमा कर बता दूं, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक नंबर पे तो एप्पल को लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। एप्पल के बाद में आप लिखोगे बनाना, ठीक है। और बनाने के बाद में देखो प्यारे बच्चों फिर आप लिखोगे ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स के बाद में प्यारे बच्चों देखो चौथे नंबर पे आपको लिखना है कीवी, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों पाँचवें नंबर पे आपको लिखना है मैंगो, ओके। अब चलो अपन ये देखते हैं, चेयर, टेबल, बेंच, स्टूल, डेस्क, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, बेंच इसमें आपको एक नंबर पे लिखना है। बेंच के बाद में देखो चेयर आपको 2 नंबर पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों डेस्क 3 नंबर पे आपको लिखना है। और डेस्क के बाद में देखो प्यारे बच्चों स्टूल आपको चौथे नंबर पे लिखना है। और उसके बाद में देखो टेबल आपको 5वें नंबर पे लिखना है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो अगला देखते हैं क्या लिखा है प्यारे बच्चों,
तीसरे पे लिखा है टाइगर, एलिफेंट, लायन, जेब्रा और बियर। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें से अगर देखा जाए ना तो आपको बियर को पहले नंबर पे लिखना है। बियर पहले नंबर पे लिखोगे इस जगह पर, और उसके बाद में बियर के बाद में फिर आप लिखोगे एलिफेंट दूसरे नंबर पे, और एलिफेंट के बाद में देखो प्यारे बच्चों लायन लिखोगे तीसरे नंबर पे, और उसके बाद में देखो टाइगर लिखोगे कौन से, चौथे नंबर पे, और उसके बाद में देखो पाँचवें नंबर पे आपको लिखना है जेब्रा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, रेड, येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन। देखो प्यारे बच्चों ये कैसे आएंगे, तो चलो ये भी मैं आपको बता दूं। तो देखो सबसे पहले आपको ब्लू लिखना है, ठीक है ना, एक नंबर पे आपका ब्लू आ जाएगा, और इसके अलावा देखो 2 नंबर पे आपका ग्रीन आ जाएगा, और उसके बाद में देखो इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आपका तीसरे नंबर पे पिंक आ जाएगा, और इसके बाद में देखो चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, और इसके बाद में देखो 5 नंबर पे आपका येलो आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लेना है, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, साइकिल, स्कूटर। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें से आपका एरोप्लेन पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो एरोप्लेन के बाद में देखो बस दूसरे नंबर पे आएगा, बस के बाद में देखो साइकिल तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद में देखो स्कूटर चौथे नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद में ट्रेन जो है ना ये प्यारे बच्चों देखो आपका 5वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है, सिंगुलर एंड प्लूरल्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको सिंगुलर्स और प्लूरल्स के इस फंडा को समझ लेना है। देखो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एस लगाने से प्लूरल्स बन जाता है, जैसे कैट्स, बुक्स। ठीक है, अब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ई एस लगाने से आपको ये बनाना पड़ता प्लूरल। नाउन एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, टेक, ई एस। ठीक है ना, आपको केवल ये याद रखना है, जैसे कि जिसके बाद में अगर एस शब्द आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, या वाई जेड आता है, तो इनमें अपन को क्या लगाना पड़ता है, ई एस। याद रखोगे, इनमें क्या लगता है, ई एस लगता है। अब आगे चेंज वाई टू आई ई एस। ठीक है ना, वाई को आई ई एस में बदलने से भी यह बन जाता है। जैसे कि अगर बाद में वाई है ना, तो वाई को काई में बदल दो। इफ वर्ड एंड इन द कॉन्सोनेंट वाई, चेंज वाई टू ई एस। इफ वर्ड एंड्स इन वोवल वाई, सिंपल एस। ठीक है ना, अब देखो ये कैसे करते हैं, जैसे कि अगर बाद में वाई है तो वाई को हटा के आई ई एस जोड़ दो, आई ई एस जोड़ दो, ये प्लूरल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी करना होगा चेंज एप ए पी, यानी कि यहाँ से आपको क्या बताया गया, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम बताए गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सम वर्ड एंडिंग इन इफ और एफ ई चेंज बी ई एस। अगर बाद में एप होता है या एप ई होता है तो ये बी ई एस में बदल जाता है, जैसे कि लीव का लीव्स हो गया, नाइफ का नाइव्स हो गया। ठीक है, तो याद रख लोगे इसे आप लोग। अब चलो इसके बाद में अपन यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ नियम, ये यहाँ पर दे रखे हैं। तो नियम क्या लिखे हैं, इरेगुलर प्लूरल, कुछ ऐसी इरेगुलर प्लूरल होती है जो कि अलग होती है, जैसे चाइल्ड की चिल्ड्रन हो जाएगा, मैन का मैन, और टूथ का टीथ। ठीक है, और जिसमें किसी में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, जैसे सीप का सीप रह जाएगा, डियर का डियर, फिश का फिश, है ना। ये नाउन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी सेम सेम है। अब बहुत सारी ऐसी होती है जिसमें ऐड ई एस टू ओ, जैसे कि आपको टोमेटो में ओ लिखा तो इसमें ई एस जोड़ दो तो प्लूरल हो गई। ओ को भी नहीं हटाना, केवल आपको ई एस जोड़ना है, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो प्यार बच्चों, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा बॉयज़। ठीक है ना, बॉय का क्या हो जाएगा, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना है बॉयज़। ठीक है ना, अब इसके अलावा देखो बॉयज़ अपन ने कर लिया, फ्रेंड का क्या हो जाएगा, तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए पर आई, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है ई एन डी एस। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा। और उसके बाद में देखो बॉक्स का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बॉक्सेस। ठीक है, तो देखो बॉक्स का क्या होगा, बॉक्सेस। और उसके अलावा डिश, तो देखो डिश का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका डिशेस हो जाएगा, याद रखोगे। और अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका दे रखा है वुमन। वुमन का क्या हो जाएगा, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको
वुमन की जगह वुमेन कर देना है। क्या करोगे, केवल आपको इतना सा चेंज करना है, वू लिखना है और उसके बाद में ए को ई बना देना है, तो ये वुमेन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो वाच जो लिखा है ना, वाच, वाच का क्या हो जाएगा, वाचेस। तो देखो यहाँ से आपको क्या कर देना है, वाचेस। ओके। ग्लास, ग्लास का प्यारे बच्चों देखो आपका ग्लासेस हो जाएगा ऐसे। ठीक है। पोटैटो, पोटैटो का प्यारे बच्चों देखो क्या होगा, पोटा और इसके बाद में टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटाटोज। ओके। तो ये लिख लेना आप, एस बना लेना यहाँ पे, एस है ये। ठीक है। और अब अगला माउस, माउस का प्यारे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, माइस। ठीक है, ऐसे। ओके। और उसके बाद में देखो क्या लिखा, ब्रांच, ब्रांच का क्या हो जाएगा, ब्रांचेस। तो यहाँ पर आपको ब्रांचेस कर देना है। ओके। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह अपन ने देख लिए थे, प्लूरल्स अपन ने बना लिए थे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो आपको दे रखा है, इन क्वेश्चन के उत्तर आपको देखने हैं। देखो क्या लिखा है, टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल। तो देखो प्यारे बच्चों देश, इस जगह पर आपको क्या भरना, देश टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, मैंगोज लुक स्वीट। तो देखो प्यारे बच्चों देश, इस जगह पर भी आपका क्या आ जाएगा, देश प्यारे बच्चों आपको भरना है, क्योंकि देखो बहुत सारे की बात हो रही है यहाँ पर। और अब अगला क्वेश्चन, इज़ ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देयर। ठीक है ना, इस जगह पर आपका देयर आ जाएगा। स्कूल इज ए बिग। तो देखो प्यारे बच्चों दैट स्कूल, यहाँ पर आपका क्या आएगा, देट आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये कंप्लीट करवा दिया, जिसमें कि अपन ने पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपका जो वीक 1 का जो आपका चैप्टर था वो पूरा अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और इस वीडियो को प्यारे बच्चों आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। बहुत ही जल्दी प्यारे बच्चों देखो आपका ये क्लास 9 का वीक 2 के ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर भी जाना।